नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने पिछले संडे को एक सेशन लिया था जिसमें हमने प्लेस इन न्यूज़, नेशनल और इंटरनेशनल जो लास्ट 1 ईयर में न्यूज़ में रहे हैं, उन सब को कवर करने का प्रयास किया था। पिछले मंथ में हमने कुछ 3 मंथ का कवर किया था। आज हम 4 मंथ का जो प्लेस इन न्यूज़ है, उनको कवर करेंगे। जिन लोगों ने भी पिछले सेशन को नहीं देखा है, वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो ट्रिपल पी आई एस के नाम से ट्रिपल पी आई एस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो प्लेस इन न्यूज है, ये एग्जाम कोई भी हो, आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें सब में प्लेस इन न्यूज से संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सेशन कंडक्ट किया जा रहा है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को यह सेशन पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ हम ट्रिक के साथ भी कुछ क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। ग्रीनलैंड से संबंधित न्यूज में आपको यह बात याद रखनी है कि पीटरमैन ग्लेशियर, ये आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पीटरमैन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड ये ग्रीनलैंड यद्यपि अमेरिका के पास पड़ता है, लेकिन ये यूरोप का देश है एक। तो आप याद रखेंगे पीटरमैन ग्लेशियर कहाँ पर है, यह ग्रीनलैंड में है। नेक्स्ट है तुर्की। तुर्की के संदर्भ में आपको जानकारी यह देनी है यहाँ पर कि पहले इसका नाम टर्की हुआ करता था, टर्की, अब इसका नाम तुर्की हो गया है। न्यूज में इसलिए है कि रसेप तैयब अर्दगन जो हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हुए हैं। इससे भी ज़्यादा न्यूज आपको हम ज्योग्राफिकली बताएंगे कि ये जो टर्की है इसकी लोकेशन इतनी प्राइम है, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टर्की है इसके आसपास कौन सी वाटर बॉडीज हैं। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जो नॉर्थ पार्ट है इसका, इस नॉर्थ पार्ट में इसमें ब्लैक सी आता है, इसके ब्लैक सी, और इसका जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर इसमें मेडिटेरियन सी इसके आता है। और जो इसका यह वाला पार्ट है वेस्ट वाला, इस वेस्ट वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे यहाँ पर मरमरा सी आपको देखने को मिलेगा, मरमरा सी और एजियन सी, एजियन सी, ये दो सागर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से टर्की की लोकेशन होती है। टर्की की ज्योग्राफिकल लोकेशन में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी, यहाँ पर ब्लैक सी, यानी नॉर्थ में ब्लैक सी और साउथ में मेडिटेरियन सी, और पश्चिम में यानी वेस्टर्न साइड में इसमें मरमरा सागर और एजियन सागर, ये दो सागर इसके वेस्टर्न साइड में। इस प्रकार से टर्की की लोकेशन को आपको याद रखना है। इटली के संदर्भ में आपको यह याद रखना है, हम पहले भी शायद इस बात डिस्कशन को इसमें आ चुका है ये, कि माउंट एटना जो है यह ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है, तो इटली में है। न्यूज में इसलिए है कि यहाँ पर फिर से उद्गार हुआ है, यानी ज्वालामुखी यहाँ पर फिर से प्रस्फुटित हुई है। वोल्केनो इरप्शन यहाँ पर हुआ है, इरप्शन की वजह से ये न्यूज में है, ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। नाइजीरिया, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में भारत के रक्षा मंत्री ने भाग लिया है। कहाँ पर, नाइजीरिया में। नाइजीरिया को आप याद रखेंगे, यह है अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। यहाँ पर रक्षा मंत्री ने यहाँ के राष्ट्रपति की जो शपथ ग्रहण हुआ है उसमें भाग लिया है। साथ ही सोमालिया के संदर्भ में आप ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि वर्ष 2024 से सोमालिया प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार को लागू करेगा। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने, यह सोमालिया है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 2024 तक प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार को लागू करने का निर्णय लिया है, तो आप बताएंगे वो देश है सोमालिया। अब हम देखेंगे मालदीव से संदर्भित न्यूज। तो मालदीव के संदर्भ में आप न्यूज रखेंगे याद कि भारत के रक्षा मंत्री ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। यह पूछा जा सकता है न्यूज में, यह है एकता हार्बर किस देश से संबंधित है, एकता हार्बर किस देश से संबंधित है, तो मालदीव से संबंधित है। यहाँ पर हाल ही में आधारशिला रखी गई है, तो किसके द्वारा, भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा। यह है का मालदीव का राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक एकता हार्बर। श्रीलंका में, श्रीलंका का जो ये पोर्ट है एक, कौन सा, चीन की कंपनी है चाइना मर्चेंट्स ग्रुप, श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही है। लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स चीन की बना रही है कंपनी मर्चेंट ग्रुप कोलंबो को पोर्ट पर। कोलंबो पोर्ट कहाँ का है, श्रीलंका का। साथ ही कंबोडिया के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा कंबोडिया के
सिहानूक बिले में पोर्ट कॉल किया है। पोर्ट कॉल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप यह याद रखेंगे कि सिहानूक बिले किस देश में है? तो यह आप बताएंगे कंबोडिया में। कंबोडिया आसियान का एक सदस्य देश। सिहानूक बिले कहाँ पर है? कंबोडिया में। यहाँ पर जो आईएनएस दिल्ली है और आईएनएस सतपुड़ा है, जो दो पोत हैं भारत के, इन दोनों ने पोर्ट कॉल किया है। पोर्ट कॉल क्या होता है कि जब कोई पोत, जलपोत लंबा रूट यात्रा कर रहा होता है तो बीच में जहां भी वो विश्राम करते हैं या वहां पर क्या नाम है, फ्यूल के लिए या और किसी हेल्प के लिए रुकते हैं तो वो पोर्ट कॉल होता है। तो यहाँ पर यात्रा के दौरान इन्होंने विश्राम के लिए पोर्ट कॉल किया है। म्यांमार के संदर्भ में न्यूज यह है कि कलकत्ता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, एक न्यूज ये हो गई कि कलकत्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। म्यांमार के सितवे बंदरगाह के लिए एक जहाज को रवाना किया गया है। तो इससे सितवे बंदरगाह का आधिकारिक तौर पर संचालन शुरू हो गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सितवे बंदरगाह पर भारत की ओर से संचालित किए जाने वाला पहला चालन कहाँ से हुआ है? तो आप बताएंगे कलकत्ता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से हुआ है। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो सितवे बंदरगाह है यानी सितवे पोर्ट, यह किस देश का है? तो म्यांमार का है। चक्रवात मोका, क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि जो ये म्यांमार है यह भारत के किन राज्यों से सीमा साझा करता है? आप इसको बताएंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं है, मैम में देखकर मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। बाकी जब हम भारत का मैप करेंगे तो उसमें हम ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कैसे आप याद रख सकते हो भारत की म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य, नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब को कैसे याद रख सकते हो, ये सब हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उज्बेकिस्तान में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है। ईरान के तरल ईंधन वाली चौथी पीढ़ी की खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। पूछा जा सकता है कि ये जो खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल है यह किस देश की है? तो ईरान की है और इसे खैबर नाम दिया गया, यानी खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल को खैबर नाम से भी जाना जाएगा। इस प्रकार से आप इन न्यूज में रहे जो प्लेस हैं उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज में ग्रीस को देखेंगे। यूरोप का एक देश ग्रीस, इसमें रोड्स और कॉर्फू में बनाग्नि की सामना कर रहे हैं। ये द्वीप हैं दो, ये चर्चा में रहे हैं, रोड्स और कॉर्फू। पूछे जा सकते हैं रोड्स और कॉर्फू द्वीप किस देश से संबंधित है? तो आप बताएंगे ग्रीस से संबंधित है। साथ ही इसके क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आते हैं, जैसे इस प्रकार से यहाँ लिखा हो रोड्स एंड कॉर्फू और आगे लिख दिया हो देश लिख दिया हो मान लो स्पेन, तो आप इसको इस प्रकार से भी मिला सकते हैं। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है काला सागर से संबंधित न्यूज। काला सागर अनाज समझौते से अपनी भागीदारी खत्म कर दी है, किसने? रूस ने। तो हम पहले तो आपको ये अनाज समझौते से संबंधित बात बता दे रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ तो खाद्य संकट की जो समस्या है उससे निपटने के लिए जो खाद्यान्न से संबंधित परिवहन था उसकी आवागमन सुनिश्चित बना रहे, इसके लिए काला सागर अनाज समझौता संपन्न हुआ था, ताकि जो खाद्यान्न लेकर जो पोत जा रहे हैं उनको बिना किसी रुकावट के आने जाने दिया जाए, इसके लिए यह समझौता हुआ था। रूस इससे बाहर हो गया। अब काला सागर से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो काला सागर से संबंधित जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो यह है कि काला सागर से पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये काला सागर किन देशों से घिरा हुआ है। तो आपको इसके जो देश हैं उनमें उनको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। इसमें पहले टी एंड बर्गर, BURGER, टी एंड बर्गर से याद रख सकते हैं। टी से आप लगा लेना टर्की, यानी जो आप टर्की हो गया है वो टी से टर्की। बी से लगाना है आपको बुल्गारिया और यू से आपको लगाना है यूक्रेन। आर से आपको लगाना है रसिया और जी से GE, इस GE से आपको लगा लेना है जॉर्जिया और आर से आपको लगाना है रोमानिया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। टी से लगाएंगे टर्की और बर्गर से लगाएंगे, बर्गर में बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रसिया, GE से जॉर्जिया और आर से रोमानिया। काला सागर को इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे आप।
खार्तूम के सभी हिस्सों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। अब ये पूछा जा सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में हाल ही में चर्चा में रहा खार्तूम शहर किस देश का है, तो आप बता देना सूडान का है। तंजानिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। भारत के किसी भी आईआईटी के द्वारा देश के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया में स्थापित किया जा रहा है। जापान में आप देखेंगे जापान सागर, यह जो पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ है, इसमें देखेंगे चीन और रूस के द्वारा जापान सागर में संयुक्त हवाई व समुद्री अभ्यास ड्रिल या नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023 शुरू किया गया है। यह आयोजन जो अभ्यास है इसका नाम याद रखेंगे, किन दो देशों के बीच हुआ है इसको याद रखेंगे। टाइफून डोक्सुरी ने फिलीपींस में तबाही मचाई है। अब डोक्सुरी जो है ये क्या है, तो टाइफून है। कहां पर आया है, फिलीपींस में। थाईलैंड में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। थाईलैंड आसियान का भी सदस्य देश है और बिम्स्टेक का भी सदस्य देश है, तो आप याद रखेंगे कि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की जो बैठक संपन्न हुई है वो थाईलैंड में हुई है। कोकोस द्वीप ये कहाँ पर है, हिंद महासागर में है ये कोकोस द्वीप। भारतीय नौसेना के विमान ने कोकोस द्वीप समूह का दौरा किया, इस वजह से यह चर्चा में रहा था। पूछा जा सकता है कोकोस द्वीप है कहाँ पर, हिंद महासागर में, आंध्र महासागर में, या उसमें प्रशांत महासागर में, किस में है, तो आप बताएंगे ये हिंद महासागर में। मोजाम्बिक के संदर्भ में न्यूज ये है कि मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो गैस फील्ड स्थित है। इसमें यह पहले तो गैस फील्ड आप याद रखो, काबो डेलगाडो गैस फील्ड। पूछना यह भी क्वेश्चन बन सकता है, काबो डेलगाडो गैस फील्ड कहाँ पर है, या इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, या बनेगा कि हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और बीपीसीएल व ऑयल इंडिया लिमिटेड की 30% हिस्सेदारी के माध्यम से काबो डेलगाडो गैस फील्ड परियोजना कहां पर शुरू की गई है, तो आप बताएंगे मोजाम्बिक में, और मोजाम्बिक अफ्रीकी देश है जो यहाँ पर है। नाइजीरिया में इंपोर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा की वजह से यहाँ पर आपातकाल लागू किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फिर भी आने की संभावना रहेगी कि हाल ही में किस देश ने, या और भी शॉर्ट कर दिया जाए क्वेश्चन और स्पेसिफिक कर दिया जाए कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने अपने खाद्य सुरक्षा को लेकर आपातकाल की घोषणा की है, तो आप बताएंगे नाइजीरिया ने। अर्जेंटीना के संदर्भ में न्यूज, अर्जेंटीना ये दक्षिण अफ्रीकी देश अर्जेंटीना ने हेलीकॉप्टर खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ज्वालामुखी का आप नाम याद रखेंगे, उबिनास ज्वालामुखी। यह पेरू की ज्वालामुखी है, उबिनास ज्वालामुखी। पेरू ये है ऊपर ही, अर्जेंटीना पेरू यहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीकी देश है पेरू। तो आप याद रखेंगे कि उबिनास वोल्केनो कहाँ पर है। इससे पहले एक वोल्केनो आया है इटली का, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि वह उसका नाम क्या था। पेरू का है उबिनास ज्वालामुखी। उसी के साथ आप एक द्वीप याद रखेंगे, ऑर्कनेय द्वीप समूह। ऑर्कनेय द्वीप समूह ने यूनाइटेड किंगडम से अलग होने की अपनी मंशा प्रकट की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप इसे मार्क कर सकते हैं। ऑर्कनेय द्वीप समूह आपसे पूछा जा सकता है, चर्चा में है। ऑर्कनेय द्वीप समूह किस देश का है और इसने अलग होने की मांग की है, तो ये और ज्यादा सेपरेशन की मांग की है। इससे पहले हम एक स्पेन का द्वीप देख चुके हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे पिछले लेक्चर में की है। यदि आप लोगों को वो नाम ध्यान है तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा क्षेत्र है जो स्पेन से अलग होने की मांग कर रहा है। और अभी हम ऑर्कनेय को देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है ब्राजील के संदर्भ में न्यूज है। अमेजन सहयोग संधि संगठन के सदस्य देशों ने बेलेम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि ये जो है ना बेलेम घोषणा पत्र, फिर आपसे पूछा जा सकता है इसका संबंध किससे, यानी बेलेम घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो इसमें यह निर्णय लिया गया है कि देशज लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात स्वीकार की गई है। देशज लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बेलेम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने, अमेजन सहयोग संधि के संगठन के सदस्यों ने। इटली का एक शहर है वेनिस, ऐतिहासिक शहर है। इसे यूनेस्को की खतरे में विश्व धरोहर की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज जो धरोहर होती हैं उसमें खतरे वाली लिस्ट में इसे शामिल करने का सुझाव दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है। उसी के साथ एक शहर और है यूक्रेन का।
यूनेस्को ने कीव को, यूनेस्को का शहर है एक कीव, इसे भी यूनेस्को की खतरे के विश्व धरोहर की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। तो 2 शहर हो गए, एक इटली का हो गया वेनिस, यानी वेनिस शहर कहाँ का है, इटली का। कीव शहर कहाँ का है, यूक्रेन का। ये 2 शहर हो गए, आप याद रखेंगे इसको। अब है सऊदी अरब और कुवैत। कुवैत और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं आरास डोर्रा गैस फील्ड से संबंधित। आरास डोर्रा गैस फील्ड डेवलपमेंट के लिए सऊदी अरब और कुवैत के बीच समझौता हुआ है और ईरान ने इस समझौते का विरोध किया है, यानी आपत्ति जताई है। तो समझौता आपसे पूछा जा सकता है, आरास डोर्रा गैस फील्ड समझौता किन 2 देशों के बीच है, सऊदी अरब और कुवैत के बीच में है, ईरान ने इस पर आपत्ति जताई। इथोपिया के संबंध में आप न्यूज है, इथोपिया की सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े राज्य क्षेत्र अम्हारा में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इससे पहले आपने देखा नाइजीरिया ने खाद्य सुरक्षा के लिए आपातकाल की घोषणा की थी, लेकिन यहाँ पर आपसे यह शहर पूछा जा सकता है, अम्हारा शहर किस देश का है, तो आप बता देना इथोपिया का है ये शहर। लेक टिटिकाका, टिटिकाका झील कहाँ पर है, ये इस जगह पर टिटिकाका झील है और यह चर्चा में क्यों है, जलवायु परिवर्तन के कारण टिटिकाका झील के जल स्तर में ऐतिहासिक रूप से अपने निम्नतर स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही आप याद रखेंगे इस लेक टिटिकाका को कि ऊपर वाला ये देश तो अभी आया था और ऊपर अभी टिक किया भी हुआ है, यह पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया के बीच में है लेक टिटिकाका। यहाँ पर आप देख लो लेक टिटिकाका, पेरू और बोलीविया, यह वाला देश पेरू और यह वाला देश बोलीविया और इन दोनों के बीच में है लेक टिटिकाका। अब हम देखेंगे पेरू के संदर्भ में जो न्यूज है, पेरू, अमीर और गरीब को अलग करने वाली लिमो की शर्म की दीवार यानी वॉल ऑफ शेम को तोड़ दिया गया है। अमीर गरीब को अलग करने वाली लीमो की शर्म की दीवार को तोड़ दिया गया है। पूछा जा सकता है हाल ही में वॉल ऑफ शेम को गिरा दिया गया है, यह किस देश में थी, पेरू में। पेरू की राजधानी आपको याद रखनी होगी, इसकी राजधानी है आपकी लीमा। यह 2 बार चर्चा में आ चुका है, याद रखना होगा आपको। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें अब नेक्स्ट वाली न्यूज है हवाई आइलैंड से संबंधित। तो आप याद रखेंगे हवाई द्वीप जो है वो यूएसए के नियंत्रण में है और इसमें किलाउआ ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है। तो आपको यह याद रखना है कि किलाउआ जो वोल्केनो है वो कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा हवाई द्वीप पर है। यूक्रेन में क्या हुआ है, कोस्तियंतिनिका शहर में मिसाइल विस्फोट हुआ है। शहर ये पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा कोस्तियंतिनिका शहर कहाँ पर है, तो आप बता देना कि यूक्रेन में। हाल ही में यूक्रेन का एक शहर और चर्चा में आया था पिछली स्लाइड में, कीव। युगांडा में क्या हुआ है कि 48 अफ्रीकी देशों ने प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाने के लिए सहमति व्यक्त की है। कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र अपनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र है, इसका संबंध प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से है। तिमोर लेस्ते, यहाँ की राजधानी है दिल्ली। भारत ने हाल ही में यहाँ पर अपने दूतावास खोलने की सहमति व्यक्त की है। केन्या में पहला अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है और नैरोबी घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो पूछा यह जा सकता है आपसे, हाल ही में जारी किया गया नैरोबी घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो पहले अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद इसको अपनाया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे भारत में जो स्थान चर्चा में रहे हैं उनको। सबसे पहला तो स्थान है गुजरात का सूरत, यहाँ पर काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है 3 नंबर वाला। इसमें 700 मेगावाट की क्षमता वाले के APP3 का परिचालन शुरू हो गया है। तो आपको यहाँ याद ये रखना है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो गुजरात में। शिवमोगा यह कर्नाटक में है, यहाँ एशियाई जंगली कुत्ते ढोल को देखा गया है। इस स्थान पर इनका देखा जाना दुर्लभ घटना, यानी ये इस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं और लेकिन यहाँ पर देखा गया है, इसलिए यह चर्चा में। एशियाई जंगली कुत्ते, इनको ढोल के नाम से भी जाना जाता है, ये शिवमोगा कर्नाटक में देखे गए।
नेक्स्ट है कोल आर्द्र भूमि। कोल आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे कि यह केरल में, मैच ऑफ द फॉलोइंग में कहीं भी आपको मिल सकती है। यहाँ आक्रामक विदेशी पादपों की खतरों की सामना करना पड़ रहा है। यह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट यह है कि कोल आर्द्र भूमि कहाँ पर है। असम के जोराहट में क्या हुआ है? प्राइमेटोलॉजिस्ट ने 1.65 किलोमीटर लंबे एक रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलने का सुझाव दिया है, जो हालो गांपार गिब्बन अभ्यारण्य से होकर गुजरता है। अब यहाँ क्या सुझाव दिया है क्या नहीं, ये न्यूज में नहीं है। न्यूज आपको यह याद रखनी है कि होलो गापार गिब्बन अभ्यारण्य ये कहाँ का है। होलो गापार गिब्बन अभ्यारण्य कहाँ का है? तो आप तुरंत इसका आंसर करेंगे असम का जोरहाट। भोज आर्द्र भूमि ये मध्य प्रदेश की है, भोपाल में अवस्थित है। इतनी बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ढंग से याद रखना है कि भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश के भोपाल की है। न्यूज में इसलिए रही कि एनजीटी ने भोपाल के अपर लेक और आर्द्र भूमि को अन्य स्थलों पर क्रूज नौकाओं को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस वजह से यह चर्चा में रही। ये वन है तमिलनाडु के नाडुगनी और नीलगिरी वन। यहाँ पर शेर पूंछ वाले मकाऊ देखे गए हैं। यह न्यूज इससे ज्यादा यह है कि इसमें नाडुगनी और नीलगिरी के वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप आंसर करेंगे तमिलनाडु में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जम्मू कश्मीर के दचिंगम नेशनल पार्क से। यहाँ पर हंगुल की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हो गई है। तो आपको नाम ये याद रखना है कि दचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा है, इसका नाम है हंगुल, यह यहाँ पर पाया जाता है। लद्दाख में पहली हाइड्रोजन बस का ट्रायल शुरू किया गया है, तो आप इस न्यूज को याद रखेंगे। पहली हाइड्रोजन बस का ट्रायल कहाँ पर शुरू किया गया है? पोंग बांध ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में, इसको आप याद रखेंगे। और इससे ज़्यादा ये न्यूज आपके लिए जरूरी नहीं है। पोंग बांध कहाँ पर है? महाराणा प्रताप सागर पर है, जो हिमाचल प्रदेश में है। उदयपुर राजस्थान में क्या हुआ है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का हाल ही में आयोजन उदयपुर के राजस्थान में किया गया है। गगनचुंबी जलप्रपात के बारे में पूछा जा सकता है। यह जलप्रपात कर्नाटक में है। अप स्ट्रीम में काबिनी जलाशय से भारी मात्रा में छोड़े जाने के कारण यह पर्यटन प्रबंध लगा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद ये रखना है आपको कि गगनचुंबी जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गांधीनगर गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहला आयोजन था, फर्स्ट समिट थी WHO के पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की, जिसका आयोजन हाल ही में गांधीनगर गुजरात में किया गया है। जैसलमेर राजस्थान में वैज्ञानिकों ने डायनासोर की नई प्रजाति थोरोसोसस इंडिकस के जीवाश्म खोले। पूछे जा सकती है कि थोरोसोसस इंडिकस यह किस प्रजाति के जीवाश्म हैं? तो आप आंसर करेंगे डायनासोर के। खोजे कहाँ गए हैं? जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है पारकाचिक ग्लेशियर। यह आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि पारकाचिक ग्लेशियर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लद्दाख में है। चर्चा में क्यों रहा है? तेजी से पिघलने की वजह से यह चर्चा में है। याद आपको बस इतना रखना है कि पारकाचिक ग्लेशियर का संबंध किस राज्य से या संघ शासित प्रदेश से? तो लद्दाख से। उसी प्रकार से आप पेंगोंग त्सो झील जो है यह भी लद्दाख की है, इसको आप याद रखेंगे। लोकेशन आपको देख लेनी है, ये यहाँ पर पेंगोंग त्सो झील है। भारत और चाइना के बीच ये विवाद का स्थान है, तो आप इसे याद रखेंगे। हाल ही में यहाँ पर सैन्य झड़प भी देखने को मिली है भारत और चीन के बीच में, इस वजह से भी ये चर्चा में थी। पेंगोंग त्सो झील यह भी लद्दाख में है। ढाला क्रेटर यह मध्य प्रदेश में है। चर्चा में क्यों है? एक अध्ययन के अनुसार भारत में ढाला क्रेटर का निर्माण यूरेलाइट नामक उल्कापिंड से हुआ है। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यह कि ढाला क्रेटर भारत में मध्य प्रदेश में है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ का है? झारखंड का है। इसमें क्या होगा कि चीतलों के लिए 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर निर्माणाधीन है। चीतल के लिए 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर का निर्माण किया जा रहा है झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में। अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है। अमरावती में जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं देश में, जिसमें से अमरावती में एक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और हरदोई के बीच में यही पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है।
रुद्रगिरी पहाड़ी गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। पहले तो आपको याद रखना है कि रुद्रगिरी जो पहाड़ी है यह कहाँ की है, गुंटूर आंध्र प्रदेश की है। यहाँ से शैल कलाकृतियों का सम्मिश्रण प्राप्त हुआ है। रुद्रगिरी पहाड़ी लोकेशन में यह पूछा जा सकता है कि रुद्रगिरी पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो ये गुंटूर आंध्र प्रदेश से है। पोर्पनेकोट्टई स्थल यह तमिलनाडु का स्थान है। पोर्पनेकोट्टई यहाँ खुदाई में संगम युग से संबंधित सोने के स्टड, हड्डी से बना एक नुकीला औजार और एक कार्नेनियन मन का प्राप्त हुआ है। स्थान का नाम पूछा जा सकता है। पोर्पनेकोट्टई स्थल हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। हम्पी याद रखना आप, कर्नाटक का शहर है हम्पी। यहाँ पर G20 के कल्चर ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न हुई थी। कास पठार कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है कास पठार। कास पठार में अवस्थित एक मौसमी झील में तलछट के नए अध्ययन से भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के बड़े बदलाव का संकेत दिया है। इंपोर्टेंट सिर्फ इतना है कि कास पठार का संबंध किस राज्य से या संघ शासित प्रदेश से है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र से है। गुजरात के कच्छ जिले में खादिर बेट का बेला क्षेत्र है। यहाँ पर हाल ही में झाड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह भी आप यही याद रखेंगे कि खादिर बेट कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ जिले में। अब हम देखते हैं आज की अंतिम और नेक्स्ट स्लाइड। लद्दाख अगेन चर्चा में है फिर से। भारतीय खगोलीय वेधशाला ने पहली बार लद्दाख में नॉर्दर्न लाइट्स की परिघटना को कैप्चर किया है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय खगोलीय वेधशाला ने नॉर्दर्न लाइट्स की परिघटना को कहां पर कैप्चर किया है, तो आप बताएंगे कि ये इसको पहली बार लद्दाख में कैप्चर किया गया है। हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है बारालाचाला दर्रा। बारालाचाला दर्रा यह कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। बस इतनी बात आप याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा है। तुंगनाथ मंदिर कहाँ का है, उत्तराखंड का है तुंगनाथ मंदिर। ASI ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी है। तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। भोपाल में क्या हो रहा है, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, भारत में SDG गोल्स की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है, तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे यहाँ पर जो चीता हैं इनके पुनर्वास की परियोजना का संचालन किया जा रहा है, कूनो नेशनल पार्क। हिंगोली महाराष्ट्र का स्थान है हिंगोली। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा लीगो इंडिया की आधारशिला रखी गई है। लीगो आधारित यह एक वेधशाला है जिसके माध्यम से जो खगोलीय अध्ययन है उनको बढ़ावा दिए जाने का कार्य किया जा रहा है और इसकी स्थापना हिंगोली महाराष्ट्र में की जा रही है। और अब ये बांधवगढ़ उद्यान मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर 1500 वर्ष पुराने कई शैल चित्रों और 1800 से 2000 वर्ष पुराने कई मानव निर्मित जल निकायों की खोज की गई है। उससे ज्यादा आप याद रखेंगे बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और इसके साथ ही आप इस न्यूज को याद रखेंगे चर्चा में क्यों है कि 15,000 वर्ष पुराने कई शैल चित्रों और 1800 से 2000 वर्ष पुराने कई मानव निर्मित जल निकायों की खोज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में की गई है। जूना खटिया स्थल, जूना खटिया स्थल कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है जूना खटिया स्थल, इसको आप याद रखेंगे। इस जगह पर 500 समाधियों के समाधान की खोज की गई है। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में यानी 2018 में 2018 के बाद इस जगह पर 500 समाधियों की खोज की है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस जगह पर 500 समाधियों की खोज की है, तो जूना खटिया स्थल है गुजरात का, वहां पर की है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। इसमें क्या हुआ है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 3 बाघिनों को स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चीतों को पुनर्स्थापित करने का जो निर्णय लिया है और किए भी गए हैं। यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर जो चीते लाए गए हैं वो अफ्रीका के किस देश से सबसे पहले लाए गए थे, अफ्रीका के किस देश से सबसे पहले लाए गए थे। जबकि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 3 बाघिनों को स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अब इसके अलावा आप याद रखेंगे
ये आज का जो डिस्कशन है मैपिंग से संबंधित ये कंप्लीट हो गया है। आगे हम मिडल हिस्ट्री को कल से शुरू करेंगे। जो लोग भी इस सेशन को सुन रहे हैं, यदि आप लोगों को यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।